हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग रेलवे के टॉप 25 इंपॉर्टेंट प्रश्नों करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, किसी भी रेलवे के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो हैं आपके लिए फिजिक्स सेक्शन से हैं, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए हैं, और लाइट चैप्टर से है। ठीक है, लाइट यानी कि प्रकाश चैप्टर से है। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं, पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आज का, देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है आज का कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि यानी कि प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब हमेशा खाली स्थान होती है। प्रतिबिंब कैसा होता है, जो कि समतल दर्पण बनाता है। कौन सा दर्पण बनाएगा? समतल दर्पण की बात हो रही है। तो जो समतल दर्पण प्रतिबिंब बनाता है वो कैसा होता है, उसका नेचर की बात हो रही है। तो पहले याद रखिएगा, उसका नेचर नंबर 1 याद रखिए। समान आकार का बनेगा। कैसा बनेगा? कहीं पर भी रहे समान आकार का प्रतिबिंब बनाएगा वो, पहला चीज। दूसरा, सीधा बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनता है? हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। उसके बाद तीसरा नंबर याद रखिए, पार्श्व तौर पर उल्टी प्रतिबिंब बनती है। यानी कि पार्श्व तौर पर उल्टी का मतलब होता है बायां जो हाथ है, जो लेफ्ट है आदमी का, जो भी ऑब्जेक्ट उसका लेफ्ट साइड, प्रतिबिंब का राइट साइड बन जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं पार्श्व परावर्तन। ठीक है, और चौथा की बात हो तो आभासी बनेगा वो। कैसा बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन है, खाली स्थान दर्पण हमेशा वस्तु की ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार में होती है। कौन सा दर्पण ऐसे प्रतिबिंब बनाता है जो कि आभासी हो और समान आकार में हो? ठीक है, तो ये बनाएगा हमेशा समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? जो कि आभासी हो, बड़ा हो और समान आकार में हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, देखिए अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना दे रखा है? 30 सेंटीमीटर। इसकी फोकल लंबाई को किस तरह व्यक्त किया जाएगा? देखिए वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला याद रखिएगा। वक्रता त्रिज्या जो होती है ये होती है बराबर 2 गुने फोकस दूरी। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम निकालना चाहें फोकल लंबाई, तो फोकल लंबाई क्या होगा? F बराबर होता है फोकल लेंथ जिसको कहते हैं, इसको होता है R/2। R जहाँ पे क्या डिनोट करता है? वक्रता त्रिज्या को, और F किसको डिनोट करता है? फोकस दूरी को। तो यहाँ से फोकल लंबाई की बात करें 30/2 यानी कि 15 सेंटीमीटर। देखिए 15 सेंटीमीटर तो आ गया, पर यहाँ पर क्या दे रखा है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का फोकल लंबाई जो होता है वो माइनस में आता है। ठीक है, निगेटिव ऋणात्मक होती है। 15 सेंटीमीटर माइनस 15 सेंटीमीटर आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन। वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? तो आपको याद होगा, एक फार्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f, जिसे क्या कहा जाता है? दर्पण सूत्र। ठीक है, तो बात की जाए थोड़ा सा, यहाँ पे एक चीज़ इरेज करते हैं। ठीक है, ठीक है, जो ये दे रखा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी। ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी क्या है? ये है F।
30 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है u। तो हम डायरेक्ट पुट करते हैं, ठीक है। 1/30 सेंटीमीटर, देखिए दूरी अवतल दर्पण है तो ये माइनस में होता है, प्लस 1/v इक्वल टू 1/20, फिर से माइनस में रहेगा। एक काम करते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं इसको, 1/v बराबर -1/20 प्लस 1/30, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, कितना होता है 60, एलसीएम कितना होता है 60 होगा, यहाँ को -3, यहाँ को +2 बराबर कितना होगा -1/60, यानी कि इसको क्या लिखा जा सकता है 1/v बराबर, जब -1/60 है तो v बराबर क्या हो सकता है -60, यानी कि फोकस जो ये दूरी है प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से ये होगा 60 सेंटीमीटर का, और माइनस इंडिकेट क्या कर रहा है, ये अवतल दर्पण है, ठीक है, ये इंडिकेट कर रहा है माइनस। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल, उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में किया जाता है? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण यानी कि किसकी बात हो रही है? कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर की, सॉरी हाँ कॉन्वेक्स मिरर की, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है। तो कॉन्वेक्स मिरर में याद रखिएगा जो उत्तल दर्पण होता है इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो इसका खास यूज होता है जो साइड मिरर में, सॉरी हाँ साइड मिरर या फिर रियर व्यू मिरर में, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। और परावर्तक लैंप में, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। बात की जाए अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो इसके लिए याद रखिएगा गाड़ी का हेडलाइट में, किसमें? हेडलाइट में। बात की जाए हेडलाइट की तो हेडलाइट में, उसके बाद सर्च लाइट में, सर्च लाइट, इस समय जो परावर्तक सतह होता है वो अवतल दर्पण का बना होता है, ठीक है। उसके बाद टॉर्च में, ये सब एग्जाम में जो क्वेश्चन है नॉर्मली पूछ देते हैं कभी कभी, ठीक है। कि अवतल दर्पण का उपयोग बताइए, उत्तल दर्पण का उपयोग बताइए, सबको याद रखना है। अगला सवाल है, एक ऊंची इमारत का छोटा, कैसा छोटा आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाएगा? तो यहाँ पर हम यूज करेंगे उत्तल दर्पण का, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो कॉन्वेक्स मिरर का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है? तो गोलाकार दर्पण जो होता है, ठीक है, बात की जाए गोलाकार दर्पण को तो ऐसे होता है गोलाकार दर्पण, ठीक है। गोलाकार दर्पण का जो एक भाग होता है ये काट के बनाया जाता है, कोई भी दर्पण को बनाया जाता है इसे काट के बनाया जाता है, मतलब जिसे अटलाई किया हुआ है तो ये अवतल दर्पण हो गया। इसका वक्रता केंद्र क्या होता है? जो कि गोलाकार का केंद्र होता है, जो गोला केंद्र है वही इसका भी केंद्र होगा, ठीक है। जिसका सही जवाब बोल सकते हैं उस गोले का केंद्र, उस खोखले गोले का केंद्र जो कि जिसका ये गोलाकार दर्पण जो है, ये जो दर्पण है, ये जिस दर्पण गोलाकार दर्पण का भाग है उसी के केंद्र इसका केंद्र होता है। अगला सवाल है, जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है को कहते हैं, इसे कहा जाता है फोकस। क्या कहा जाता है? फोकस, यानी कि कैपिटल F। आगे बढ़ते हैं, एक दर्पण के वक्त लिखा हुआ गलत है, वक्रता होना चाहिए। वक्रता की फोकल लंबाई और त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? देखिए फोकल लंबाई और त्रिज्या के बीच क्या संबंध पूछा है, तो फॉर्मूला याद रखिएगा, R बराबर क्या होता है 2 गुना F, ठीक है। यह क्या है? यह है वक्रता त्रिज्या,
क्या है ये? वक्रता त्रिज्या है, और एफ क्या है? ये है फोकस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी खाली स्थान होती है। तो देखिए, गोलाकार जो दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी कितनी होती है, बात हो रही है, तो ये होती है वक्रता त्रिज्या की आधी। ठीक है, अगर ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, वक्रता त्रिज्या की आधी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता की त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई तो उसका आवर्धन क्या होगा? आवर्धन की बात हो रही है, तो आवर्धन देखिए, आवर्धन निकालने के लिए सीख सकते हैं आप लोग। पहला चीज, वक्रता त्रिज्या दे रखी है, वक्रता की त्रिज्या दे रखी है, तो यहाँ से एफ निकल जाएगा, फोकस निकल जाएगा कितना, 5/2 यानी कि 2.5। ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर की दूरी यानी कि क्या दे रखा है, यू। ठीक है, चलो फॉर्मूला यूज करते हैं, 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, f 2.5 है, तो 2.5 को कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग पहले डेसिमल से फ्रैक्शन में, 5 2 5/2 हो जाएगा। तो हम लोग पुट करते हैं। ठीक है, 1/5 2 ऊपर चला जाएगा, बराबर 1/v + 1/10, क्योंकि ये उत्तल दर्पण है तो इसमें चिन्ह परिपाटी के हिसाब से ये पॉजिटिव होगा। 2/5 - 1/10 बराबर 1/v। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे नीचे का, 10 4 - 1 हो जाएगा 3/10। ठीक है, v बराबर क्या हो जाएगा, 10/3। ओके, अब बात की जा रही है मैग्नीफिकेशन की, तो मैग्नीफिकेशन के लिए हम इसको इरेज करते हैं, थोड़ा सा निकालने में आसानी होगा। v बराबर 10/3 है, याद रखना है हमको। v बराबर क्या आया है, 10/3। मैग्नीफिकेशन बराबर क्या होता है, v/u, तो 10/3 × 10, 10 से 10 कट जाएगा, 1/3, यानी कि मैग्नीफिकेशन कितना हो जाएगा, 0.33। ये इसका मैग्नीफिकेशन होगा। मैग्नीफिकेशन में कोई यूनिट नहीं होता है, इसलिए इसका भी कोई यूनिट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। को एक अभिसरण दर्पण कहा जाता है। अभिसरण दर्पण की बात हो रही है तो ये होगा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण को क्या कहा जाता है, अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है, या फिर याद रखिए अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभिसारी दर्पण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तन तथा सतह क्या होगा, सतह अंदर की ओर वक्रीय होता है, उसे क्या कहा जाता है, तो वैसा दर्पण जिसपे परावर्तन तथा अंदर की ओर वक्रीय होगा। ठीक है, इस टाइप का, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है अवतल दर्पण। इंग्लिश में बोले तो कॉनकेव मिरर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कौन सा दर्पण का बना होता है, तो याद रखिएगा सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है ये बना होता है अवतल दर्पण का। किसका, अवतल दर्पण का। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला है गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहते हैं, तो गोलाकार दर्पण जो होता है उसके प्रतिबिंब सतह के केंद्र को कहा जाता है ध्रुव। ठीक है, ध्रुव यानी कि पोल।
POLE पोल, जिसको हम P से डिनोट करते हैं, ठीक है, P से डिनोट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपसे छोटी है तो दर्पण किस प्रकार का है? छवि हमसे छोटा होगा, ठीक है, जो भी प्रतिबिंब है वो उससे छोटा है ऑब्जेक्ट से, तो वो दर्पण किस टाइप का होगा? तो वो दर्पण होगा उत्तल दर्पण। कैसा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। दर्पण सूत्र क्या है? दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या काम करता है? चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी के हिसाब से हम लोग दर्पण के चिन्हों को यूज़ करते हैं। अवतल दर्पण के लिए कोई प्लस रहता है, कोई उत्तल दर्पण के लिए प्लस होता है, ठीक है। यहाँ पर बात की जाए, गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पोल या ध्रुव, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ध्रुव से जुड़ा हुआ, लगातार पूछा भी गया है, ठीक है। आगे बढ़ते, एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे खालिस्तान कहते हैं। परावर्ती पृष्ठ के मध्य जो बिंदु होता है उसे क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है, ठीक है, पोल। आगे बढ़ते हैं। वाहनों में अपनी व्यापक दृष्टि क्षेत्र के लिए, किस टाइप का दृष्टि क्षेत्र? व्यापक दृष्टि क्षेत्र के लिए कौन सा दर्पण पीछे देखने में प्रयुक्त होता है? तो व्यापक दृष्टि क्षेत्र के लिए, जिसका कि दृष्टि क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा व्यापक होता है, इसके लिए हम यूज करते हैं उत्तल दर्पण का, ठीक है, जिसमें जो कि ड्राइवर के साइड में होता है, गाड़ी के साइड मिरर के तौर पर उपयोग होता है, ताकि हम लोग पीछे का वास्ट एरिया कैप्चर कर पाते हैं उसमें। अगला है, एक गोलाकार दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या r है, फोकस कितनी होगी? तो फोकस होगा r/2, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। गोलाकार दर्पण जिसकी वक्रता परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है, क्या कहलाता है? तो यह कहलाएगा उत्तल दर्पण। बाहर की ओर उभरी हुई है तो उत्तल दर्पण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? तो उत्तल दर्पण जो है उसके सामने कोई वस्तु रखा हुआ रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो पहले याद रखिए कहाँ पे बनेगा? ध्रुव और फोकस के बीच में। कहाँ बनेगा? ध्रुव और फोकस के बीच में। तो उसके बाद याद रखिए कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, ठीक है। उसके बाद याद रखिए कैसा बनेगा? आभासी है तो ये सीधा होगा, आभासी है तो क्या होगा? सीधा होगा और छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? छोटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। तो यह है, देखिए फोकस लंबाई अगर 15 सेंटीमीटर है तो ये किस टाइप का दर्पण है? ये सवाल है। देखिए फोकस दूरी पॉजिटिव है, गौर करिएगा फोकस दूरी कैसी है? पॉजिटिव है। तो ये होता है उत्तल दर्पण, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल और आखिरी सवाल आज का। किसी वस्तु का मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण के अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? देखिए मुख्य फोकस पर रखेंगे तो आकार जो बनेगा, जो कि साइज की बात हो रही है, साइज कैसा होगा? अत्यधिक बड़ा,
अत्यधिक बड़ा या अत्यधिक आवर्धित भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना था फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत में खा लीजिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।